वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो अमेरिका ने भी मान लिया है कि उसने ईरान पे हमला करके जिस तरीके की मुसीबत मोली है, उस पर ट्रंप का क्या बयान है वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ तक कि ट्रंप तो पूरा बौखला गए। मीडिया उनसे सवाल पूछ रही है और वो मीडिया को उल्टे फुल्टे जवाब दे रहे हैं। मैं शेयर करूंगा पूरा रिपोर्ट। और उसी के साथ साथ ईरान ने इस जंग के अंदर जिस तरीके के हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उसकी भी काफ़ी चर्चा है। यहाँ तक कि इजराइल की पोल भी खुल रही है, क्योंकि मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि मस्जिद अल अक्सा के आसपास ईरान के कुछ मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। क्या है, खुलासा करेंगे आपके सामने। भारत यानी इंडिया से क्या रिपोर्टें निकल के आ रही हैं इस जंग को लेकर के, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो तमाम छोटे बड़े अपडेट्स होते हैं वो भी। और गोदी मीडिया के अंदर क्या हलचल है, किस तरीके से एंकर की ट्रोलिंग चल रही है, अनभक्त किस खबर पर सन्नाटे में है, क्यों खामोश है, शेयर करेंगे आपके साथ। और उसी के साथ साथ बॉलीवुड से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सी शेयर करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ईरान बहुत ताकत के साथ यूएस और इजराइल के खिलाफ जंग में आगे बढ़ रहा है। यूएस और इजराइल ये जंग हार रहे हैं, ये बात दुनिया जान चुकी है। उसी के साथ ट्रंप ने भी मान लिया है कि ईरान बहुत ताकतवर देश है। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी जैसे मुल्कों पर मिसाइलें दागकर दुनिया को हैरान कर दिया। ये हमने भी नहीं सोचा था कि ईरान ऐसे पलटवार करेगा। उन्होंने हजारों मिसाइलें दागी हैं, जिनमें कुछ को रोका जा सका, कुछ को नहीं। ईरान के लोग बहुत ज़हीन लोग हैं। हमारी लड़ाई बहुत स्मार्ट और हाई IQ वाले लोगों के साथ हो रही है। Iran, who's truly the nation of great terror and power. And the other one, they fought back. They could have yielded. उधर ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची बोल रहे हैं कि यूएस के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होगा। हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुश्मन ईरान पर हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। हम यूएस को दुनिया के लिए नजीर बना देंगे। به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यूएस ने इस बार गलत लोगों से पंगा ले लिया है। अब उनका बचना नामुमकिन लगता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ट्रंप सबको बाप बाप बोलकर ईरान पर हमला करने के लिए हेल्प मांग रहा है। यही वजह है कि ट्रंप के हुक्म को दुनिया के बड़े देशों ने मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कुछ देशों से इस जंग में उतरने की गुहार लगाई थी, लेकिन उन देशों ने साफ इनकार कर दिया है। होर्मुज को लेकर ट्रंप ने कई देशों से अपनी सेना भेजने की गुजारिश की थी। इन देशों में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, साउथ कोरिया और चीन शामिल हैं। इनमें साउथ कोरिया ने ट्रंप से कहा है कि सोचकर जवाब देंगे, लेकिन बाकी देशों ने नो बोल दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सुपर पावर कहलाए जाने वाला अमेरिका दूसरे देशों से मदद मांग रहा है, बदले में उसे नो मिल रहा है और एक हम है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ये RSS वाले किस दिन काम आएंगे, इनको भेजो। दूसरी तरफ ट्रंप की दिमागी हालत ऐसी हो गई है कि वो अपने लोगों पर ही भड़क रहा है। यूएस के पत्रकार ने ट्रंप से सवाल किया कि पिछले हफ्ते आपने कहा था कि हम मिडिल ईस्ट में जमीनी सैनिक भेजने के आसपास भी नहीं हैं। हमने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। इस पर ट्रंप ने बजाय जवाब देने के पत्रकार से कहा कि मैं आप जैसे लोगों से इस बारे में बात नहीं करता। मैं आपको क्यों बताऊंगा कि मैं भेज रहा हूं या नहीं भेज रहा हूं? ऐसे सवाल का जवाब कौन देगा? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एक आदमी ने पूरे अमेरिका की इज्जत पर बट्टा लगा दिया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, इसके पास जब कोई जवाब नहीं होता तो ये रिपोर्टर को धमकाने लगता है। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है गैस की किल्लत के हवाले से। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग की वजह से कई देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार नहीं कर पाए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ 2 भारतीय जहाजों को आने का रास्ता दे दिया गया था। ईरान ने अपनी शर्तें मनवाने के बाद 2 जहाज आने दिए हैं। अभी 20 जहाज वहां फंसे हुए हैं। इनमें से एक शिवालिक शिप सोमवार को LPG गैस लेकर भारत पहुंचा। इस कैरियर पर करीब 46,000 मीट्रिक टन गैस लदी है, जो कि करीब 32 लाख घरेलू सिलेंडरों के बराबर है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ईरान इजराइल जंग में पता चला कि हिंदू राष्ट्र में चूल्हे भी इस्लामिक देश की बदौलत जलते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, शुक्रिया तो ईरान का करना चाहिए जिसने तिरंगा देखकर जहाज को छोड़ दिया। इससे साबित होता है कि पूर्व प्रधानमंत्री ने फ्यूचर के बारे में सोच रखा था, जिसका नतीजा आज मिला है। उसी के साथ खबर निकलकर आ रही है ईरान से।
ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ 28 फरवरी से चल रही जंग में पहली बार अपनी सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक सेजिल का इस्तेमाल किया है। ईरान ने इजराइल को सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। यह मिसाइल ईरान से सिर्फ 7 मिनट में इजराइल के तेल अवीव तक पहुंच सकती है। एयर डिफेंस के लिए भी इस मिसाइल को रोकना मुश्किल होता है। सेजिल को अशौरा और डांसिंग मिसाइल कहा जाता है। ईरान ने पहली बार अपनी सबसे खूंखार मिसाइल का इस्तेमाल किया है। खाड़ी और यूएस भी दहल गए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वो अली वाले हैं, झुका देना उनका काम है। साथ ही साथ लोगों ने कहा ट्रंप ये जंग हार चुका है और इजराइल के लिए गले की हड्डी बन चुका है। साथ ही साथ ये खबर देखिए, इजरायली पुलिस ने दावा किया है कि अल अक्सा मस्जिद के पास ईरानी मिसाइलों के कुछ टुकड़े मिले हैं। यानी इजराइल के मुताबिक ईरान अब अल अक्सा मस्जिद पर हमले कर रहा है। इजराइल ईरान को विलन बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता ने उन्हें एक्सपोज कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये तो इनकी पुरानी ट्रिक्स हैं। इनका धर्मगुरु बोल चुका है कि अल अक्सा मस्जिद पर मिसाइल दागो और ईरान पर इल्जाम लगा दो। ये मुस्लिम देश आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएंगे। The last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. Then all the Arabs will go against Iran and it will be the end of the problem. You make them fight with each other. साथ ही साथ लोगों ने कहा इजराइल ने अनगिनत बार कहा है कि वो मंदिर को उड़ाने का प्लान बना रहा है ताकि ईरान पर इल्जाम लगा दे और वहां उनका मंदिर बन जाए। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है विदेशी इन्वेस्टर्स के हवाले से। ईरान यूएस जंग के बीच भारतीय शेयर बाजार में मार्च के पहले 15 दिनों में विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारी पैसा वापस ले लिया है। विदेशी इन्वेस्टर्स ने भारत की मार्केट से करीब 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेच दिए। यानी विदेशी सेठों ने अपना पैसा भारत से निकाल लिया है। जानकार मानते हैं कि राजनीतिक तनाव, रुपए की कमजोरी और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने विदेशी सेठों को अलर्ट बना दिया है। इसके चलते उन्होंने जोखिम कम करने के लिए भारतीय बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। अगर यह जंग लंबे वक्त तक जारी रहती है तो पूरी दुनिया में तेल की किल्लत के साथ उसके दाम भी बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि रुको रुको, अभी भाजपा प्रवक्ता आएंगे और विदेशी इन्वेस्टर्स के पैसे वापस निकालने के फायदे बताएंगे। साथ ही साथ लोगों ने कहा मोदी जी का डाक बज रहा है। उसी के साथ यह खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है जिसमें करीब 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान ने यह हमला अफगानिस्तान के अस्पताल पर किया जो एक रिहैब सेंटर था। इस हमले में 200 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने कहा कि रमजान के महीने में काबुल पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है जो बहुत दुखद है। चाहे जानकर किया हो या कोई भी वजह हो, आम लोगों की जान लेना बहुत बड़ा वॉर क्राइम है। इससे नफरत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मैं यूएन और दुनिया की तमाम एजेंसियों से उम्मीद करता हूं कि वो इस हमले की जांच करें और जालिमों को सजा दें। मैं अपने अफगानी लोगों के साथ खड़ा हूं। इंशाअल्लाह हम इस दुख की घड़ी से जल्द बाहर निकलेंगे। साथ ही साथ अफगान क्रिकेटर रहमानुल्लाह गुरबाज ने कहा रमजान में अफगानिस्तान के अस्पताल को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। कहां गया इंटरनेशनल लॉ, कहां गई इंसानियत और कितने मासूमों की जान ली जाएगी। अगली अपडेट एंकर रुबिका लियाकत के हवाले से सामने आई है। रुबिका लियाकत ने अपनी एक तस्वीर एक्स पर पोस्ट की और कहने लगी कि आज शब कद्र है, इस्लाम की सबसे मुक़द्दस रातों में से एक। कहते हैं कि इसी रात पहली बार कुरान नाजिल हुआ और इसी रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर मानी गई है। मुसलमान इस रात अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और दुआ करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरी इंसानियत के लिए। आज जब दुआ के लिए हाथ उठे तो वतन की तरक्की और बेहतरी जहन में रहे। सोशल मीडिया पर लोगों ने रुबिका की ये तस्वीर देखकर कहा कि रमजान में दज्जाल भी इबादत कर रहा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा रुबिका जी, शब कद्र में शैतानों की माफी नहीं होती। साथ ही साथ ये खबर देखिए, आंध्र प्रदेश के सीएम और भाजपा गठबंधन के नेता चंद्रबाबू नायडू ने इफ्तार में शिरकत की और मुसलमानों के साथ नमाज अदा की है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद अंध भक्तों में सन्नाटा है। गोदी मीडिया भी ट्रोल हो रहा है। अल्लाहु अकबर। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जब अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में गए
तो गोदी मीडिया ने टारगेट किया। जब राहुल गांधी गए तो निशाना बनाए गए। नायडू मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, क्या आपने किसी चैनल पर डिबेट देखी? साथ ही साथ लोगों ने कहा, जब आम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो कानून याद आ जाता है, जब एक सीएम नमाज पढ़ रहा है तो किसी को दिक्कत नहीं। कहां छुप गए वो नफरती लोग जो सरकार का एजेंडा चलाते हैं? दूसरी तरफ देखिए बंगाल में क्या चल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली। इसमें एक भाजपा नेता का नाम नहीं आया। गुस्से में उसके कार्यकर्ताओं ने भाजपा के दफ्तर में तोड़फोड़ मचाई है। इतना ही नहीं, भाजपा के वर्कर्स ने भगवान राम के पोस्टर को भी लात मारी और उनका अपमान किया है। इसका वीडियो सामने आया है, लेकिन आईटी सेल में सन्नाटा है। ना ही किसी हिंदू संगठन की भावना आहत हुई है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चुनाव से पहले राम के नाम पर वोट लेना अलग बात है और उनका अपमान करना दूसरी बात है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, रियल हिंदू और दिहाड़ी हिंदू में यही फर्क है। साथ ही साथ देखिए एंकर सुशांत सिन्हा को क्या हो गया है। टाइम्स नाउ एंकर सुशांत सिन्हा अचानक से सरकार पर बरस पड़े हैं। गैस की किल्लत को लेकर वो सरकार के बयान पर सवाल पूछने लगा है। सुशांत बोल रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। इसके कितने नेता आपको सड़क पर सिलेंडर के लिए लगी लाइन के आसपास दिख रहे हैं, लोगों से पूछते हुए कि बता भाई क्या दिक्कत है, क्या मदद करूं। सब ट्विटर पर डाल के मस्त हैं कि सब ठीक है। सरकार के कितने नेता जो हैं वो सड़क पर हैं लोगों के साथ, बताइए जरा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई आपको क्या हो गया, ऐसे पत्रकारिता करोगे तो सुधीर का नौकर भी नहीं बन पाओगे। आप में अच्छी कला है जिससे आप सुधीर को पीछे छोड़ सकते हो। फिर ये सब जनता के सवाल सरकार और मोदी से क्यों पूछ रहे हो? अगली अपडेट एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही के हवाले से सामने आई है। मौजूदा समय में देश भर की फिल्म इंडस्ट्रीज के बीच ये अनकहा कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितने घटिया गाने बना सकता है। पहले बादशाह और अब नोरा फतेही घटिया लिरिक्स के चलते लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। कंप्लेंट हुई है सो अलग। ताजा मामला कन्नड़ा फिल्म केडी दी डेविल का है। फिल्म के एक स्पेशल नंबर सरके चुनर तेरी सरके में नोरा फतेही और संजय दत्त फीचर हुए हैं। इस गाने के लिरिक्स इतने फूहड़ हैं कि सुनने वाले को शर्म आ जाए, इसलिए लोग इस गाने पर बैन लगाने की मांग करने लगे हैं। नोरा फतेही वल्गर गाने का हिस्सा बनने की वजह से ट्रोल हो रही है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बॉलीवुड बेहयाई की सभी लिमिट्स क्रॉस कर चुका है। नोरा फतेही के गाने के बोल इतने बेहुदा घटिया हैं कि ऐसा लगता है कि पोर्न फिल्म के डायलॉग हैं। सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों से अपील है कि इस गाने पर तुरंत बैन लगाने का प्रोसेस शुरू किया जाए। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बेहद शर्मनाक सॉन्ग है, बॉलीवुड में इससे घटिया गीत नहीं हो सकता। अफसोस कि ये सब मोदी जी की सरकार में रचे जा रहे हैं। उसी के साथ बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ट्रोल हो रहे हैं। बॉलीवुड के चर्चित स्टार अक्षय कुमार फिल्म धुरंधर की बात करके बुरा फंस गए हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बात करते हुए अक्षय कुमार ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री एक गोल चक्र की तरह है जो हर 2 से 3 साल में बदलती रहती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें धुरंधर जैसी फिल्म में काम न मिलने का अफसोस या जलन होती है, तो अक्षय ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आदित्य धर को लगा होगा कि मैं लियारी गैंग का हिस्सा बनने के लिए फिट हूं, इसलिए मुझे वो रोल नहीं मिला। मैं जब रणवीर से मिलता हूं तो वो मेरे काम की तारीफ करते हैं। कुछ रोल ऐसे हैं जो वो करना चाहते थे और मुझे मिल गए, और कुछ ऐसे हैं जो उन्हें मिल गए। अफसोस सिर्फ इतना होता है कि काश हमें भी ऐसा रोल करने का मौका मिलता, लेकिन इसमें जलन जैसी कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पद्मावत मूवी के लिए भी आपने यही बोला था ना सर, लेकिन आपको मिल गई पृथ्वीराज चौहान। साथ ही साथ लोगों ने कहा, 2002 से लेकर 2026 तक तुम्हारी सारी फिल्में फ्लॉप हैं। ये बात आपको भी मालूम है। उसी के साथ अपडेट निकल कर आया है सिंगर श्रेया घोषाल के हवाले से। यूट्यूबर राज शमानी के साथ पॉडकास्ट में श्रेया घोषाल ने खुलासा किया कि मैंने सलमान खान की दबंग 2 को रिजेक्ट कर दिया था। मुझे सलमान और उसकी टीम से भागना पड़ा था क्योंकि उसमें गाना था जो कि बहुत वल्गर था। इतना वल्गर कि मैं आपको उसके लिरिक्स भी नहीं बता सकती। चिकन बनाकर खा ले लिपट ले, इस तरह की बातें थीं उसमें, इसलिए मैंने सलमान के सामने हाथ जोड़ लिए। चिकन बना के खा ले लिपट ले, मैं नहीं कर सकती, हाथ जोड़ के निकल गई हूँ। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि श्रेया ने भले ही सलमान खान की फिल्म में गाना ठुकरा दिया हो, लेकिन प्रोपेगेंडा फिल्म कैरल स्टोरी 2 में गाना बहुत शौक से गाया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर
चिकनी चमेली क्या था? श्रेया बेशक अच्छी सिंगर है, लेकिन इसने पूरे पॉडकास्ट में खुद को साफ बताने की कोशिश की है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।